अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सबा, एक दफ़ा फिर आपके साथ। बहुत सारे सवाल हमारे और आते रहते हैं और बहुत सारी दुनिया जो है वो उनको लेके परेशान भी होती है, लेकिन उनमें हकीकत इतनी नहीं होती जितनी ज़्यादा परेशानी हो जाती है। पीसीओज़ एक ऐसी चीज़ है जिसको हमारी यंग बच्चियों से लेके और शादीशुदा ख़वातीन तक हमेशा इसमें मिथ और रियलिटी दोनों के जो हैं वो एक जंग जारी रही है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स नहीं हैं जिनको लेके लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और जिनमें सबसे बड़ा इशू जो होता है वो ये होता है कि हमल का ठहरना या कंसीव करना। ठीक है, और बहुत सारे लोग मेरे पास इसीलिए आते हैं कि मतलब इस चीज़ को क्लियर करें कि जी हमें ये कह दिया, हमें वो कह दिया। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर मैं क्वेश्चन वाइज आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब दे रही हूँ, कि ताकि आपकी कुछ चीज़ें जो है ना वो ज़रा बिल्कुल क्लियर हों, ताकि आपको पता हो कि डिज़ीज़ क्या है और इसको क्या कहते हैं। उस पर ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, इसलिए डिज़ीज़ की मैं पैथोफिजियोलॉजी में नहीं जाऊँगी कि क्यों होती है, कैसे होती है, क्या करना है। मैं सिर्फ जो आप लोग सवाल पूछते हैं ना, मैं आपको उन सवालों के जवाब आज इस वीडियो में दूंगी, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। पहला सवाल ये होता है कि क्या पीसीओएस के साथ आप कंसीव कर सकते हैं? 101%। ठीक है, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप कंसीव नहीं कर सकते। कंसेप्शन होती है, कंसेप्शन में आप इलाज करवाते हैं तो भी आपकी कंसेप्शन हो जाती है, नहीं करवाते तो भी हो जाती है। अच्छा, अगली चीज़ जो लोग पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि क्या पीसीओएस बगैर इलाज के ठीक हो जाते हैं? जी, पीसीओएस बगैर इलाज के भी ठीक हो जाते हैं। उसके लिए आपने अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको वॉक करनी है, आपको वेट रिडक्शन करना है, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर किसी स्टेज के ऊपर फील हो रही है, आपकी कोई प्री डीएम इस तरह की चीज़ें चल रही हैं तो आपने उनको रिवर्स करना है। आपका थायराइड का कोई इशू है तो आपने अपने मॉलिज के मशवरे से इन चीज़ों को रिवर्स करना है, तो पीसीओएस का इशू जो है ऑलरेडी खुद ही सेटल डाउन हो जाएगा। अगली चीज़, क्या पीसीओएस के पेशेंट जो कंसीव करते हैं उनकी प्रेगनेंसी स्मूथ होती है? पीसीओएस के पेशेंट की बेशक प्रेगनेंसी कंसीव करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और चूंकि उनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, ठीक है, तो और उसमें कोई हतमी प्रिडिक्शन नहीं दी जा सकती, लेकिन उनका कॉम्प्लिकेशन रेट थोड़ा सा ज़्यादा ये होता है कि आपको प्री एक्लेम्शिया, जो कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की एक बीमारी है, झटके हो सकते हैं दरमियान में, उसके साथ प्री डीएम के साथ आप जा सकते हैं, थायराइड के कोई इश्यूज हैं जो साथ में आ सकते हैं। ये तमाम कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं और मिस कैरेज के चांसेस 3 टाइम्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल प्रेगनेंसी। उसके बाद अगली चीज़ हम ये आते हैं कि क्या पीसीओएस की प्रेगनेंसी जो है वो आम प्रेगनेंसी के साथ उसी तरह ही चलती है? आम तौर पे जो पीसीओएस के पेशेंट में जब आपकी कंसेप्शन हो जाती है और ओवा फर्टिलाइज हो के आपने एम्बेड यानी कि उसने यूट्रस के अंदर जो है वो जाना होता है, तो बाज़ औक़ात हार्मोनल इम्बैलेंस इतना ज़्यादा होता है कि आपकी एंडोमेट्रियम यानी जो बच्चादानी है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही होती। आपके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा एंड्रोजन लेवल्स बढ़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो एग वहाँ पे नहीं ठहरता। बड़ी हद तक इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है जिसकी वजह से आपको कॉम्प्लिकेशन आ रही होती हैं। उसके साथ ये होता है कि आपका जिसे कहते हैं एग की क्वालिटी, वो कोई बहुत अच्छी बाज़-औक़ात नहीं होती। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इसके साथ आते हैं। अब अगली चीज़ ये आती है कि क्या इसके साथ जो है वो मतलब अगर हम डाइट प्लान चेंज करें या हम डाइट में क्या लें कि जिससे प्रेगनेंसी हो जाए, ठीक है? प्रेगनेंसी के लिए डाइट एज सच नहीं है कि आपको मैं ये कहूँ, मतलब ये कहीं नहीं है कि मैं कहूँ जी ये खा लें तो आपकी फौरी तौर पे जो है वो आप कंसीव कर लेंगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ना ऐसी है। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रो रेगुलेटरी होती हैं, यानी आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट हो, आपकी ओव्यूलेशन हेल्दी हो, तो उस सूरत में जो है आपकी कंसेप्शन के चांसेस डेफिनेटली बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपने क्या करना है, आपने एक नॉर्मल हेल्दी, यानी कि हम पीसीओएस के पेशेंट को जो आमतौर पे देखते हैं, हम ये कहते हैं कि आप जितना नेचर के करीब रह सकते हैं ना आप रहें, ठीक है। प्रोसेस फूड बिल्कुल मत लें, आप नेचुरली फ्रूट्स का कंज्यूम करें, नेचुरली वेजिटेबल्स जो हैं सब्जियों का इस्तेमाल करें, ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं वो बहुत अच्छा सोर्स हैं आपकी पीसीओएस को खुद ही ट्रीट करने का, क्योंकि उनमें बहुत अच्छी मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। डेयरी की प्रोडक्ट किसी हद तक कही जाती हैं कि आप ना लें, लेकिन इसके बारे में कोई हतमी राय नहीं है कि आप बिल्कुल ही ना लें। अगर थोड़ी मिकदार में अच्छी क्वालिटी की आप लेना चाहते हैं तो आप कभी किसी टाइम के ऊपर जो है उसको कंज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि जी पीसीओएस के साथ जो है
वो जो पैदा होने वाला बच्चा है क्या वो नॉर्मल होता है? जी, पीसीओएस के साथ पैदा होने वाले बच्चे नॉर्मल होते हैं और उनमें कोई ऐसे खुदा ना खास्ता कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। कॉम्प्लिकेशंस का मतलब यही है कि अगर माँ में कॉम्प्लिकेशन आएगी ना, तो तब उस सूरत में बच्चे की ग्रोथ पे या चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो ऐसी कोई वो नहीं होता। अगर माँ की सारी चीज़ें कंट्रोल चल रही हैं तो बच्चा भी आपका जो है वो हेल्दी ही आता है। उसके बाद आता है कि जी क्या पीसीओएस के साथ जो है वो ट्विन्स होते हैं या उसके साथ जो है वो ट्रिपलेट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं? ये नहीं, ट्विन्स या ट्रिपलेट्स जो हैं पीसीओएस के साथ नहीं होते। पीसीओएस के इलाज के लिए आपकी ओवुलेशन इंडक्शन जिसको हम कहते हैं, यानी कि आपकी ओवा की जो है यानी अंडे की जो है उसकी क्वालिटी बेहतर करनी, और उसके साथ ये कि उसकी इंडक्शन नहीं, आपका साइकिल रेगुलर करना। तो आपकी तब उसके साथ जो है बाज़-औक़ात ये होता है कि आपका 1, 2, 3 एग्स मैच्योर हो रहे होते हैं एक साथ में। तो आपकी कंसेप्शन उस वक़्त मल्टीपल कंसेप्शंस हो रही होती हैं, जिसकी वजह से मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जी ट्विन्स ही होंगे या ट्रिपलेट्स ही होंगे अगर आपने कंसीव कर लिया है। पूछनी हो तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा, हेल्दी रखें, एक्सरसाइज करें, अल्लाह पे भरोसा रखें, और ये चीज़ें जो हैं कोई भी हतमी नहीं है, ठीक है? तो आप पीसीओएस के साथ भी जो है वो साहिब औलाद हो सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।